अपने ही शब्दों से एक बार फिर से यहाँ राहुल गांधी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते मंगलवार को अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात की और इस दौरान छात्रों ने उनसे आरक्षण को लेकर पूछ लिया सवाल, जिसका उन्होंने जवाब तो ऐसा दिया जिससे अब यहाँ पर अमेरिका से लेकर भारत तक विवाद छिड़ गया है और यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर अब नई जंग शुरू हो गई है। जी हाँ, राहुल गांधी ने समान नागरिक संहिता के बारे में पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया है। चलिए अब जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने आरक्षण खत्म करने को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने ये बयान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए दिया है। उनसे यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पूछा था कि देश में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसका जवाब यहाँ राहुल गांधी ने दिया। कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत ये है कि ये उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही। भारत के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाएं, मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं। मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है, वो भारत के 50% के, लेकिन हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। हम आरक्षण एकमात्र साधन नहीं है, अन्याय और है हो रहा है, अन्य साधन भी है। समान नागरिक संहिता के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस पर भी टिप्पणी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि बीजेपी का प्रस्ताव क्या है। गांधी ने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों में मतभेद थे, लेकिन वो कई बातों पर सहमत थे। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, चुनावों से पहले हम इस विचार पर जोर देते रहे हैं कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली पर कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है। हम ये कहते रहे, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने संविधान को आगे रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा था वो अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत, उसने ये समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। गरीब लोगों ने गहराई से समझ लिया है कि संविधान की रक्षा करने वालों और इसे नष्ट करने वालों के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा, जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हो गया है। ये चीजें अचानक साथ आने लगी तो वहीं मुझे लगता है कि विपक्ष और वहीं पर निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 400 यहाँ पर नहीं बल्कि 200 के ऊपर के करीब थी। उनके पास बहुत वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भारत में अपना काम करें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें उन राज्यों से अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। जहां वो मजबूत थे, मैं इसे स्वतंत्र रूप के यानी कि चुनाव के रूप में नहीं देखता हूं, इस नियंत्रित चुनाव के रूप में मैं देखता हूं। ऐसे में अब कांग्रेस नेता ने कहा, चुनावों के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया। अब मेरे लिए दिलचस्प है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया और छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव, सब कुछ एक सेकंड में गायब हो गया। उन्हें ये डर फैलाने में सालों लग गए और एक सेकंड में खत्म हो गया, सब गायब हो गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि मोदी का विचार यहाँ पर जो है 36 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है। ये सब अब इतिहास हो गया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस बयान पर राहुल गांधी के? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।